आज ते कई लाख वर्ष पूर्व सतयुग में इस पृथ्वी पर एक राजा शासन करते थे। उनका नाम इंद्रद्युम्न था। इंद्रद्युम्न एक धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और प्रजापालक राजऋषि थे। भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उनकी भक्ति के समक्ष उन्हें हर भौतिक सुख तुच्छ लगता था। तो आइए आपको लेकर चलते हैं महाराज इंद्रद्युम्न की सभा में। सभी सभाजन सावधान। सूर्यवंश के गौरव, सूर्य के समान तेजस्वी दिग्विजयी प्रजापालक राजाधिराज महाराज इंद्रद्युम्न पधार रहे हैं। इंद्रद्युम्न महाराज की जय। इंद्रद्युम्न महाराज की जय। इंद्रद्युम्न महाराज की जय। महाराज को अवंतीपुर के राजपुरोहित विद्यापति का प्रणाम। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो सभा कार्य शुरू करें। अवश्य आरंभ कीजिए, पर इससे पूर्व मैं आप सबको एक चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। चिंता? महाराज को चिंता? महाराज को कैसे चिंता? चिंता? महाराज, आप तो विश्व के प्रजापालक हैं। आपके शक्ति से लोहा लेने का साहस किसी में नहीं है। हर तरह का वैभव, सुख, सुविधा भगवान की अनुकंपा से आपके राज्य में विद्यमान है। फिर किस बात की चिंता महाराज? हाँ विद्यापति, भगवान की अनुकंपा से मेरे पास संपत्ति, भूमि, शक्ति या सम्मान की कोई कमी नहीं है। फिर भी आज मैं अपने आप को एक भिक्षुक, दीनहीन मनुष्य जैसा अनुभव करता हूँ। मैं जानता हूँ पूरे विश्व में अवंतीपुर जैसा दुर्लभ राज्य और कोई नहीं। इसकी संपदा का कोई अंत नहीं, पर इस वैभव का क्या लाभ जब तक इसे परम भगवान श्री हरि की सेवा में न लगाए जा सके। श्री हरि मुझसे रुष्ट हैं और मैं इतना निर्लज हूं कि उनकी अनुपस्थिति में यह वैभव इस राज्य को वास्तविक मान चुका हूं और इसे भोग रहा हूं। क्या आप सब बता सकते हैं कि भगवान श्री हरि हमारे राज्य से रुष्ट क्यों हैं? क्यों वे यहां निवास करके हमसे सेवा ग्रहण नहीं करते? महाराज, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, पर शास्त्र कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है। अग्नि में दी हुई आहुति के भोक्ता वही हैं। हमारे अंतर्मन में स्थित वही परमात्मा है। वह सूर्य का प्रकाश है, वह जल का मिठास है, वह पूरी सृष्टि के संचालक हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भगवान जो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं, पर मेरा मन इससे संतुष्ट नहीं है। मैं भगवान के दर्शन अपने चक्षुओं से करना चाहता हूँ। मैं उनके चरणों का आलिंगन करना चाहता हूँ। उनको अर्पित चंदन तुलसी की सुगंध को ग्रहण करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को और अपने सारे वैभव को उनकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा कौन पूर्ण करेगा? कौन पूर्ण करेगा? आप परेशान ना हो महाराज। यह सभा के पीछे से कौन पुकार रहा है? मैं हूँ। अवंतीपुर में आया
एक तीर्थयात्री। हे महाराज, क्या मैं आपके समक्ष आ सकता हूँ? अवश्य आइए, आपका स्वागत है। और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ, कहिए मान्यवर। आप जिनकी खोज कर रहे हैं उनके आदेश पर आपके पास आया हूँ। इस समय पृथ्वी पर अपने अर्च विग्रह के रूप में स्थित भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। भगवान इस पृथ्वी पर विद्यमान है? विद्यमान है। हाँ महाराज, आपके इसी प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। कृपया कर कहें। हाँ, कहिए। बद्ध जीवों को अपने संग देने के लिए भगवान कृपा पूर्वक ऐसे रूपों में प्रकट होते हैं जिन्हें हमारी भौतिक चक्षुओं से भी देखा जा सकता है। इन्हें अर्च विग्रह कहा जाता है। अर्च विग्रह साक्षात ईश्वर होते हैं। इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है और हमें उनकी अर्चना वंदना उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की वंदना करते हैं। मैंने तो सदा ही श्री हरि की उपासना परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में की है। हे मुनिवर, सारी सभा बड़ी ही मनोयोग से यह जानने के लिए बैठी हुई है कि भगवान को कहाँ पाया जा सकता है। कुछ समय पूर्व मैं सारे भारतवर्ष का भ्रमण करके पूर्वी समुद्र तट पर पहुंचा, जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर नीलाचल पर्वत के बीचों बीच एक कुंड है जिसका नाम रोहिणी कुंड है। इस कुंड के जल को स्पर्श करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कुंड के पूर्वी तट पर श्री वासुदेव का नीलकांता मणि अर्च विग्रह स्थित है। इनकी उपासना नील माधव के रूप में होती है। नील माधव के दर्शन मात्र से अमृतत्व प्राप्त होता है। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं कोसों की दूरी कुछ ही क्षण में तय कर आपकी चिंता दूर करने के लिए आया हूँ। आप कौन हैं महापुरुष, जो मेरे जीवन में भगवान की कमी पूरा करने के लिए आए हैं? आपने मुझे आश्वस्त किया है कि मेरी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। तुम क्या कहते हो विद्यापति? महाराज, मैं भी आपकी तरह नीलमाधव के विग्रह को दर्शन करने के लिए उत्सुक हूँ। महाराज, आप मुझे नीलाद्रि पर्वत की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। जाओ विद्यापति, जाओ, और हो सके तो शीघ्र ही मेरे पास नील माधव का समाचार लेकर आओ। जाओ। जी महाराज। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा पाकर विद्यापति दिन रात बिना ठहरे यात्रा करते रहे। एक माह पश्चात वह नीलाचल पर्वत पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट सबरराज विश्वासु से होती है। विश्वासु नील माधव के अर्च विग्रह की सेवा तन मन धन से करते थे। नील माधव उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। पर कुछ समय पूर्व एक भविष्यवाणी हुई। विश्वासु, एक समय आएगा जब नील माधव यहाँ से लुप्त हो जाएंगे। तब इंद्रद्युम्न नामक चक्रवर्ती राजा, जो कि श्री हरि के परम भक्त हैं, वह यहाँ सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके भगवान श्री हरि को 4 दारु ब्रह्म मूर्ति रूप में पुनः स्थापित करेंगे।
प्रणाम मान्यवर, मेरा नाम विद्यापति है। क्या आप मुझे नीलाद्रि पर्वत का रास्ता बता सकते हैं? नीलाद्रि पर्वत? आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? मैं वहाँ नीलमाधव के अर्चा विग्रह का दर्शन करना चाहता हूँ। नहीं, यह नहीं हो सकता। नीलमाधव के दर्शन कोई नहीं कर सकता। अन्य जन नीलमाधव के दर्शन से वर्जित हैं। सवरराज, मैं यहाँ महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश की पूर्ति करने के लिए आया हूँ। वह तो श्री हरि के परम भक्त हैं। कृपया आप मुझे नीलमाधव के दर्शन कराइए। क्या इंद्रद्युम्न? आप भारत के सम्राट इंद्रद्युम्न के विषय में कह रहे हैं? जी हाँ, मैं उन्हीं के ही विषय में बात कर रहा हूँ। लगता है वह भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया है। आप आइए, मैं आपको नीलमाधव के दर्शन कराता हूँ। इसी में सबका कल्याण है। ये है नीलमाधव। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं आप भगवान, मैं अपना हर्ष को व्यक्त नहीं कर सकता। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलानन, नमः कमलपत्राक्ष, त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे मुकुंद, हे मुक्तिदाता, आज आपके दर्शन करके मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आप निस्संदेह ही परम सत्य हैं। आपके यह अद्भुत रूप देखकर कौन नहीं आकृष्ट होगा। आपको अर्पित यह तुलसी चंदन की सुगंध पाकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा यही कार्य ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अब मैं यहीं आपकी सेवा करूँगा, यहीं आपकी सेवा करूँगा। विद्यापते, तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। महाराज इंद्रद्युम्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी में सबका कल्याण है। मैं कैसे स्वार्थी हो सकता हूँ कि मेरे प्रिय राजा को मैं भूल गया? नहीं, मुझे जाना होगा मुझे। मेरे महाराज मेरा प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सवरराज, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे महाराज इंद्रद्युम्न के पास जाकर नीलमाधव का समाचार देना होगा। वह शीघ्र यहाँ अपने प्रजा के साथ नीलमाधव का दर्शन करने आएंगे। जैसे आपकी इच्छा, पर जाने से पहले भगवान को अर्पित ये माला लेकर जाइए। इसे पाकर महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। ये क्या हो रहा है? यह तो एक भयंकर तूफान का संकेत है। ये क्या हुआ? नीलमाधव लुप्त हो गए। वह हमसे रुष्ट हो कहाँ चले गए?
अब हमारा क्या होगा? विश्वासु, तुम और तुम्हारे नगरवासी चिंतित ना हो। भगवान नीलमाधव अब इस पृथ्वी पर महाराज इंद्रद्युम्न द्वारा दारुल ब्रह्म रूप में दोबारा प्रकट होंगे। वैसे तो आकाशवाणी के अनुसार महाराज इंद्रद्युम्न भगवान को पुनः स्थापित करेंगे, पर भगवान के दर्शनों को अधीर इंद्रद्युम्न अपने आप को कैसे संभालेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि नीलमाधव के इतने समीप पहुंचकर भी वह उनके दर्शन से वंचित रह गए। अब ये तो समय ही बताएगा। देखो, विद्यापति आ गए। विद्यापति आ गए। विद्यापति, आप आ गए? आपको देख के मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आपके इस दिव्य तेज को देख प्रतीत हो रहा है कि आपने भगवान के दर्शन किए हैं। हाँ महाराज, हाँ, यह माला भगवान ने आपके लिए भेंट दिए हैं। यह माला नीलमाधव की है ना? नीलमाधव को अर्पित इस माला के स्पर्श मात्र से मनुष्य के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान को अर्पित वस्तुओं को पाने के लिए तो ब्रह्मा, इंद्र भी तरसते हैं। आज इस माला को स्पर्श करके मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहा हूं। मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए। मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए विद्यापति। उस क्षेत्र का सौंदर्य का वर्णन करना असंभव है महाराज। वो तो घने वन में ढका हुआ है और उसके मध्य में है नीलगिरी पर्वत। इस क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई 5 कोस है। यह अति रमणीय स्थानों से भरा हुआ है। नीलगिरी के शिखर पर 1 कोस परिमित विशाल कल्प वृक्ष है। उसके नीचे रोहिणी नामक अति मनोहर कुंड है, जिसमें स्नान करने के मात्र से ही मुक्ति मिल जाता है। उसकी सीढ़ी तो नीलकांत मणि से बनी हुई है। रोहिणी कुंड के पूर्व दिशा में है रत्नवेदी, जिसके ऊपर साक्षात भगवान इंद्र नीलमणिमय विग्रह नीलमाधव शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए विराजमान है। उनके अंगों में हार, कंकण, केयूर, मुकुट से शोभायमान है। और सुनिए महाराज, उनका तो मुख कमल अष्टमी के चंद्रमा को भी मात देता है। उनका कमल जैसे नेत्र, तिल पुष्प सदृश नासिका है और उनके होठ मृद हास्य युक्त हैं। उनका कान में मकर कुंडल शोभायमान है। वे पीतांबर धारण करे हुए हैं। उनके निकट लक्ष्मी देवी विद्यमान हैं और पीछे अनंत शेष, सामने गरुड़ जी सदैव सेवा के लिए तत्पर हैं। विद्यापति, भगवान के रूप का वर्णन सुन के मैं धन्य हो गया। अब मैं अपने स्वामी के बिना और नहीं रुक सकता। मैं समग्र राज्यवासियों को पुरुषोत्तम क्षेत्र लेकर जाऊंगा, वहां निवास करूंगा। भगवान को जाकर मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि आ गए। देवऋषि आ गए। देवऋषि आ गए। प्रणाम मुनिवर। आपका कल्याण हो। प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान भव। महाराज, बहुत शीघ्र ही आप पर परम भगवान की कृपा होने वाली है। आपके सद्व्यवहार और भक्ति भाव से सभी मुनि, देवता, गंधर्व आदि प्रसन्न हैं। आप कृपा के उत्तम पात्र हैं। देवऋषि, आपके दर्शन पाकर मैं और मेरी सभा धन्य हो गए हैं। आपके दिव्य संग से मेरे हृदय में नीलमाधव के दर्शन की इच्छा प्रबल हो रही है। हे नारद मुनि,
अब आप ही बताइए, हम कब नील माधव के दर्शन के लिए प्रस्थान करें? नारायण नारायण। महाराज, कल प्रातः काल का मुहूर्त अति शुभ है। हमें कल ही प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा मुनिराज। सभी सभासद सुनिए। देवर्षि नारद के आज्ञा के अनुसार हम कल ही समस्त बंधु बांधवों के साथ नीलमाधव के दर्शन के लिए निकलेंगे। महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने परिवार और समस्त राज्य के साथ नीलमाधव के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उनकी इस यात्रा में उन्होंने भुवनेश्वर में महादेव, बिंदु सरोवर, कपोतेश्वर महादेव, बिल्वेश्वर महादेव और उत्कल में चर्चिका देवी के दर्शन किए और धातुकंद्र नामक वन में अपनी यात्रा का पड़ाव डाला। महाराज की जय हो। महाराज, दक्षिण की ओर से एक बुरा समाचार प्राप्त हुआ है कि वहाँ एक भयंकर तूफान ने सब नष्ट कर दिया है। नीलांचल क्षेत्र उस आंधी में नीचे दब गया है और भगवान नील माधव धरती में समाकर लुप्त हो गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? नील माधव लुप्त हो गए? मैं जिस कार्य के लिए आया था वो निष्फल हो जाएगा। नारद मुनि, मेरा धैर्य का बांध टूट रहा है। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण नारायण। तुम चिंता मत करो राजन, तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य ही होगा। तुम इन्हीं चर्म चक्षु से उनका दर्शन करोगे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ भेजा है। अब हमें पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना चाहिए। नारायण नारायण। इंद्रद्युम्न नारद मुनि और समस्त प्रजा के साथ उत्कल से एकाम्र क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ उन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। हे देवऋषि, क्या हम पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंच गए? ये दिव्य ध्वनि कहाँ से आ रही है? नहीं राजन, अभी नहीं। पुरुषोत्तम क्षेत्र यहाँ से 3 योजन की दूरी पर है। यह एकाम्र क्षेत्र है। यहाँ शिवजी साक्षात वास करते हैं। ये महादेव आपको संबोधित कर रहे हैं। इन्हें प्रणाम करो महाराज। इंद्रद्युम्न, हम परम भगवान श्री हरि के लिए तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हैं। तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। देव ऋषि नारद, आप राजन को जिस क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं, मैं उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में देवी दुर्गा के साथ नीलकंठ के रूप में विद्यमान हूँ। आप वहाँ पर नरसिंह देव के भव्य मंदिर की स्थापना कीजिए और सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ कीजिए। उसके बाद भगवान स्वयं को दारू रूप में प्रकट करेंगे। आपका कल्याण हो। भगवान शिव के दिव्य वचन सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बड़े ही उत्साहित हो गए और आगे बढ़ने लगे। अंततः उस क्षेत्र पर पहुँचे जिसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र था, पर वहाँ पहुंचकर उनका हृदय टूटने लगा जब उन्होंने देखा कि भयानक तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब ऐसे में भगवान से उनका मिलन कैसे होगा, ये तो समय ही बताएगा। देवऋषि, यह स्थान तो वीरान हो चुका है। यहाँ तो किसी तरह का कोई जीवन भी प्रतीत नहीं हो रहा है। यहाँ नीलमाधव कैसे मिलेंगे? हाँ राजन, विद्यापति के जाने के पश्चात यहाँ एक भयानक तूफान आया था जिसने यहाँ जीवन शून्य कर दिया। अब नीलमाधव इस स्थान से लुप्त हो चुके हैं। अब वे नश्वर प्राणियों के चक्षु से ओझल हो चुके हैं। अब ये संसार उन्हें नहीं देख पाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं?
मैं भगवान को कभी नहीं देख पाऊंगा। अरे महाराज को क्या हुआ? महाराज को क्या हुआ? महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। देव ऋषि, आपको तो सब कुछ ज्ञात होता है, फिर इस विषय में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हे मुनि, मैं किस जन्म में कौन सा पाप किया था जो आज मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है? हे नारद मुनि, आप मुझे इस स्थान पर क्यों लेकर आए जहां भगवान अप्रकट हो गए हैं? मेरे जीवन, धन, संपदा का क्या लाभ अगर उसे अपने स्वामी के चरणों में अर्पित नहीं कर सकता? अब मैं यहाँ मरण उपरांत उपवास करूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। आप यहाँ व्यर्थ ही नहीं लाए गए। ये परम भगवान की इच्छा है। आपके लिए यहाँ भगवान विशेष रूप से प्रकट होंगे। अब हमें महादेव के वाणी के अनुसार भगवान नरसिंहदेव के भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा और वहाँ एक शास्त्र अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने होंगे। उसके बाद ही परम भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। महादेव की वाणी के अनुसार महाराज इंद्रद्युम्न ने नरसिंह देव के भव्य मंदिर की स्थापना की और 999 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। जब सहस्रवा यज्ञ संपन्न होने वाला था, तभी महाराज इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में भगवान विष्णु अनंत शेष पर विराजमान थे और लक्ष्मी जी उन्हें पाद सेवनम कर रही थी। राजा इंद्रद्युम्न ने इस स्वप्न का पूर्ण वृतांत नारद मुनि को बताया। देव ऋषि, इस स्वप्न का क्या अर्थ है? इस स्वप्न का तो एक ही अर्थ है महाराज कि शास्त्र यज्ञ संपन्न होने का समय आ गया है। इसीलिए भगवान ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए हैं। बस आप इसका वर्णन यज्ञ पूर्ण होने तक किसी से ना करिए। महाराज, महाराज, सागर के तट पर एक विशाल अलौकिक वृक्ष तैर कर आया है। उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और अद्भुत सुगंध भी आ रही है। हमने जब समीप से देखा तो हमें भगवान विष्णु के चिन्ह भी दिखाई दिए हैं। देव ऋषि, यह क्या हो सकता है? राजन, जिस प्रकार भगवान ने पूर्व संध्या में अपने दर्शन आपको दिए हैं, उसी प्रकार अब वे सभी के समक्ष दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। शीघ्र ही आप उस वृक्ष को महावेदी में लाने का प्रबंध कीजिए। हे राजन, भगवान महावेदी पर अवतरित होंगे। तुम भगवान के काष्ठ रूप को 15 दिवस के लिए कपड़े से ढक दो और वहां किसी को जाने की अनुमति ना दो। कुछ समय पश्चात एक वृद्ध कारीगर प्रकट होंगे। वह भगवान को दारुण रूप देंगे, परंतु यह स्मरण रहे कि 15 दिवस तक वे भगवान को पूर्णतः आकार देंगे। तब तक किसी को भी उस कक्ष में जाने की अनुमति ना दें। कक्ष के बाहर वाद्य यंत्रों का निरंतर वादन होना चाहिए, जिससे कोई भी कारीगर के औजारों की ध्वनि ना सुन पाए। अगर कोई नियम भंग हुआ तो समस्त राज्य का विध्वंस हो जाएगा। महाराज इंद्रद्युम्न ने आकाशवाणी के अनुसार सारे प्रबंध किए। कुछ समय पश्चात एक वृद्ध कारीगर प्रकट हुए। हे राजन, मैं उन्हीं को आकार देने आया हूँ जिन्हें तुमने स्वप्न में देखा था। जब तक मैं अंदर रहूँ तब तक किसी को भी उस कक्ष में आने की अनुमति ना दें। वृद्ध ब्राह्मण के कक्ष में प्रवेश करते ही कक्ष के पट बंद हो गए। नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का वादन होने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे 15 दिवस बीत गए, पर वृद्ध कारीगर कक्ष के बाहर नहीं आए। महाराज,
आप इतना चिंतित ना हो, वो कारीगर अभी बाहर आता ही होगा। विद्यापति, 15 दिन से अधिक समय बीत गया है, पर वह कारीगर बाहर नहीं आया। मुझे इस बात का भय है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। मुझे एक राजा का कर्तव्य निभाना ही होगा। मुझे उस कारीगर को देखना ही होगा। खोल दो दरवाजा। अरे, कहाँ गए वो कारीगर? वो कारीगर कहाँ गया? भगवान का आकार पूर्ण नहीं हुआ। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? भगवान का विग्रह अधूरा रह गया। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? देवदानव गंधर्व चक्ष्य विद्याधरो रगैः सेव्यमानं सदा चारुकोटि सूर्यसमप्रभम् ध्यायेन्नारायणं देवं चतुर्वर्गफलप्रदम्। जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाधिनायक जय शेष जगद्वन्द्य पादाम्बोजे नमस्तुते। हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जिस वृद्ध कारीगर ने मुझे ये आकार दिया वह कोई और नहीं स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने मेरी ही इच्छा से मुझे ये स्वरूप दिया है। तुम इन 4 विग्रहों को आच्छादित करो, उन्हें उनका स्वाभाविक वर्ण प्रदान करो। हमें कृष्ण वर्ण, बलदेव जी को चंद्र के समान गौर वर्ण, सुभद्रा को पीत वर्ण और सुदर्शन को लाल और श्वेत वर्ण में रंजित करो। यहाँ से 100 हाथ दूर एक विशाल मंदिर का निर्माण करो। शबरराज, विश्वासु और विद्यापति के वंशजों को मेरी सेवा के लिए नियुक्त करो। यही मेरी इच्छा है। तुम्हारा कल्याण हो। तो इस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान ने अपने आप को पृथ्वी पर अवतरित किया। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी नगर में स्थित है, जहां आज भी जगन्नाथ भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। हर साल जगन्नाथपुरी में एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस दिन जगन्नाथ जी अपने भक्तों को देखने के लिए बलदेव जी और सुभद्रा देवी के साथ मंदिर से बाहर आते हैं। पूरे साल पुरी में अनगिनत यात्री पुरी की यात्रा करते हैं और अपने जीवन का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न ने परम पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करके भगवान के प्रेम को पाया, उसी प्रकार भगवान के चरणों में हमें भी खुद को समर्पित करना चाहिए। जय जगन्नाथ।